नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। बहुत बेसब्री से आपको इंतजार रहा होगा आज के इस आर्टिकल का, यानी कि 243 घा या इंग्लिश में कहें तो 243 डी। तो आइएगा इसके बारे में थोड़ा सा, अंदर तो बहुत कुछ लिखा है, उतना पढ़ने में आप हो जाओगे परेशान। और ये जितने भी आर्टिकल 243 में मिलेंगे, सारे के सारे आर्टिकल्स जो ऐड किए गए 73rd अमेंडमेंट के तहत ऐड किए गए, साल 1992 में, लागू 1993 में हुआ। फिलहाल 243 डी में बात किसकी है? रिजर्वेशन की, आरक्षण की। अगर हम लिखें तो ऐसे लिखेंगे 243 का खा गा घा, चौथे नंबर वाला। इंग्लिश में आएंगे तो ए बी सी डी, तो डी नंबर आ जाएगा। इसमें बात किसकी है? इसमें बात है आरक्षण की। अंदर जो लिखा है वो मैं आपको यहीं पे समझाई दे रहा हूं। आरक्षण है किसका? महिलाओं का आरक्षण है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का आरक्षण है। महिलाओं का आरक्षण हर कैटेगरी में नियर अबाउट 1/3 है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो आरक्षण है वह इनकी पॉपुलेशन के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। जिस राज्य में जितनी जनसंख्या उतनी सीटें इनको मिलेंगी। ये तो बेसिक हो गया। और ये आरक्षण कई ऐसी जगह भी है जहां पर ये लागू नहीं होगा। आगे आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा, जैसे कि नागालैंड, मेघालय वगैरह में कुछ जगहों पर आरक्षण या पंचायत के चुनाव नहीं होते, वहां पे पेशा अधिनियम अलग से लागू होता है। तो जिनमें है वो अलग है। फिलहाल अभी इस आर्टिकल में रिजर्वेशन का मोटा मोटा यही है, 1/3 महिलाओं के लिए सीट आरक्षित रहेंगी। अभी मोदी जी ने 106वां संविधान संशोधन किया, उसमें लोकसभा और विधानसभा में भी 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है। इससे पहले वहां पे नहीं था। लेकिन ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित थी, चाहे वो ग्राम सचिव हो, मतलब वो जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे ग्राम प्रधान बने, चाहे बीडीसी बने। जितने भी देश में बीडीसी होंगे उनके 1/3 महिलाएं होंगी। और पॉपुलेशन के हिसाब से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के सदस्य वहां पर निर्वाचित होकर आते हैं। आइएगा क्या कह रहा है संविधान 243। मैंने यहां पे दो शब्द लिखे तो दो लिखे नहीं है। इंग्लिश में चाहे डी पढ़ो चाहे हिंदी में घा पढ़ो। स्थानों के लिए आरक्षण की बात है। शब्द बहुत कुछ होगा, बट जो मैंने पीछे आपको बता दिया उसके अलावा कुछ आपको नहीं मिलेगा। कह क्या रहा है? प्रत्येक पंचायत में दो चीजें, क्या क्या? शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स। अनुसूचित जाति बोले तो शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति बोले तो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। चलो ठीक है, रिजर्वेशन रहेगा। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए रिजर्वेशन रहेगा। ओके, आगे। और इस प्रकार आरक्षित स्थान की संख्या का अनुपात उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथासाक्य, जो नियरेस्ट हो, आसपास हो, वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जाति अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का अनुपात है। यहां पे रुक जाओ। उतनी सीटें रिजर्व होंगी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की जितनी जनसंख्या उस क्षेत्र में उनकी होगी। ओके, उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। बाकी बात करें, और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किए जा सकेंगे। जैसे मान लीजिएगा कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की जितनी जनसंख्या है राज्य में, मान लीजिएगा 100 सीटें शेड्यूल कास्ट को देनी है, तो शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या 100 सीटें हो गई, जनरल की मान लीजिएगा 50 हो गई, ओबीसी की 50 हो गई। तो अब ये सेगमेंट चेंज होता रहेगा। मतलब अभी जिस क्षेत्र में ओबीसी की सीट है तो अगली बार हो सकता है वहां जनरल की सीट आ जाए, हो सकता है अगली बार वहां पे शेड्यूल कास्ट की सीट आ जाए। तो ऐसे ये राउंड शेप में चलता रहेगा। ओबीसी आएगा, फिर जनरल आएगा, फिर ओबीसी, फिर एससी, फिर एसटी, जनरल, ऐसे करके ये राउंड चलता रहेगा। लेकिन इस चीज का ध्यान रखा जाएगा कि वहां पे वो उस समुदाय के लोग हों। ऐसा नहीं कि शेड्यूल कास्ट का पूरा एरिया और वहां पे जनरल की सीट दे दिया। तो ऐसा थोड़ा सा ध्यान रखा जाएगा कि ना हो तो ज्यादा बेहतर है। बाकी वो पूरे एरिया के हिसाब से ही सीटें आवंटित की जाएंगी। आगे बात करते हैं, आगे क्या कहा गया। खंड 1 यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए रिजर्वेशन। अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 कौन होंगी? यथाशीघ्र अनुसूचित जाति जनजाति की स्त्रियों के लिए। कोई भी ग्राम पंचायत में चुनाव होगा, कोई भी सीट होगी, उसका 1/3 महिलाएं होंगी। जनसंख्या के आधार पर तो शेड्यूल कास्ट हो गया। अब जैसे मान लीजिएगा कि जैसे मैंने आपको बताया 200 सीट है, 100 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की, 50 ओबीसी की, 50 जनरल की, टोटल 200 सीट हुई। तो टोटल 200 में से 1/3 यानी कि 66 से ज्यादा सीटें महिलाओं के पास रहेंगी, पहला नियम। दूसरा, जो 100 सीट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की है उसमें से भी 33 होंगी, और इधर की 50 ओबीसी की, उसमें भी 33% यानी कि 17 सीट के आसपास, और जनरल वाली जो 50 सीट है उसमें भी 33% यानी कि 17। तो ओवरऑल आपकी जो सीट होंगी वो 67, और हर डिपार्टमेंट में 33% होना चाहिए, नियर अबाउट। आदमी कटेगा नहीं बीच से।
कि 2.5 आदमी चुनाव नहीं लड़ेंगे, या तो 3 लड़ेंगे या तो 2 लड़वाएंगे। प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थान है, उनमें कम से कम 1/3 स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे। मतलब हर कंडीशन महिलाओं के लिए रहेगी। और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्र में चक्रानुक्रम से चलते रहेंगे। जैसे मान लीजिएगा 3 क्षेत्र हैं, तो अभी महिला इस सीट यहां पर है, तो अगली बार महिला सीट यहां पे कर दी गई, फिर महिला सीट यहां पे कर दी गई, तो ऐसे राउंड में चलता रहेगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट आया प्रधानपति का, क्योंकि प्रधान जी इस बार चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि महिला सीट है, तो उन्होंने अपने वाइफ को चुनाव लड़ा दिया। तो अब महिला तो जाती नहीं है, हालांकि अब तो महिलाओं को भी जाना ही पड़ता है, प्रत्यक्ष सामने होना पड़ता है। बट पहले क्या होता था कि प्रधान जी आगे बोले, आप कौन? बोले मैं प्रधानपति, मेरी वाइफ घर में वो प्रधान है, उसकी जगह पे मैं आया। तो ऐसा कॉन्सेप्ट था। फिलहाल आगे बात करते हैं। ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायत में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे जो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे। परंतु किसी राज्य में प्रत्येक स्तर पर पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित अध्यक्षों के पद की संख्या का अनुपात प्रत्येक स्तर पर उन पंचायत में ऐसे पदों की कुल संख्या यथासाक्य वही होगा जो उस राज्य की अनुसूचित जनजातियों के अथवा उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या। कुल मिला के दिमाग वही सेंटेंस है, बार बार उन्होंने बोलना है, उन्होंने बार बार लिखना है। अपने दिमाग की बात सेट होनी चाहिए। 1/3 होगा सब में महिलाओं के लिए। शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स की सीट कितनी होगी? जितनी जनसंख्या, ओबीसी की बात नहीं है, शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स की जितनी जनसंख्या उतने पद भरे जाएंगे। हर लेवल पर यही परसेंटेज लागू रहेगा, बस इतनी सी बात याद रखनी है। आगे, परंतु यह और है कि प्रत्येक स्तर पर पंचायत में अध्यक्षों के पद की कुल संख्या कम से कम 1/3 स्त्रियों के लिए। फिर से वही बात रिपीट कर दिया। पहले उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जो बनाए जाएंगे, जैसे पंचायत के चुनाव हो गए तो ग्राम प्रधान हर गांव में बन गए, अब उनका एक अध्यक्ष होगा। तो ग्राम पंचायत या ग्राम प्रधानों का जो अध्यक्ष बनेगा, सारे गांव के प्रधान का भी एक अध्यक्ष होगा। और वो अध्यक्ष, वैसे हम यूपी की बात करें तो यूपी में राज्य का विधानमंडल उसे मनोनीत करता है, किसी को भी बना सकता है। तो वो जो अध्यक्ष होगा, तो जितने अध्यक्ष होंगे उन सभी अध्यक्षों में 1/3 महिलाएं होंगी और शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स के भी उतने ही सदस्य होंगे। परंतु यह भी है कि इस खंड के अधीन आरक्षित पदों की संख्या प्रत्येक स्तर पर भिन्न भिन्न पंचायतों के चक्रानुपात से की जाएगी। सेम बात है। खंड 1 और खंड 2 के अधीन स्थानों का आरक्षण, खंड 4 के अधीन अध्यक्ष के पदों के आरक्षण स्त्रियों के लिए आरक्षण से भिन्न है। अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। जितने दिन के लिए इनका रिजर्वेशन रहेगा, यानी कि अगर हमने यहाँ पे 15 साल का रिजर्वेशन दिया तो 15 साल, 10 साल के लिए रिजर्वेशन दिया तो 10 साल तक ही रिजर्वेशन रहेगा। बार बार इसका रिन्यूअल किया जाएगा, जैसा कि अभी तक होता आया शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। हर 10 साल में उनका टेन्योर आगे बढ़ा दिया जाता है। अभी भी बढ़ाया गया, आगे भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो बस यही खास बात थी इस आर्टिकल में, जो कि यहाँ पे क्लियर है। इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधानमंडल को पिछड़े हुए नागरिकों के सभी वर्ग या किसी वर्ग ओबीसी पक्ष में किसी स्तर पर किसी पंचायत में स्थानों के प्रत्येक अध्यक्षों के पदों के आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से मना नहीं करेगी, निवारित नहीं करेगी, यानी कि मना नहीं करेगी। जरूरत पड़े तो ओबीसी के लिए भी सीटों का आरक्षण किया जा सकता है। इसलिए जब ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं तो जनरल सीट, ओबीसी सीट, शेड्यूल का शेड्यूल, शेड्यूल ट्राइब्स सीट, ऐसे सीटें बांटी जाती हैं। और हर खंड में 1/3 महिलाएं भी होनी चाहिए। अब हर खंड में 1/3 महिलाएं, तो टोटल में भी 1/3 महिलाएं हो ही जाएंगी। बस इतनी सी बात है। उम्मीद करता हूं आपको आर्टिकल समझ में आ गया होगा। कैसा लगा आर्टिकल? सही से बताओ, दिल से। और अगर अच्छा लगा है और आप ढूंढ रहे थे, क्योंकि आर्टिकल बहुत सर्च किया जाता है, बहुत फेमस आर्टिकल है। 243 में आपका 243M और 243 ये वाला और I और K, ये 4 आर्टिकल जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये वाला भी उनमें से एक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया है, अच्छा लगा तो कमेंट्स जरूर करें, बहुत सारा कमेंट्स करें, दोस्तों के साथ खूब शेयर करें। कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, हिमांशु सर सर्च करें, टॉपिक का नाम डालें, आपको मिलेगा जरूर। चलेगा। जय हिंद, जय भारत।